जानते हो दावत और तबलीग की मेहनत क्या चीज है। एक नौजवान था जो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी मोहब्बत उसको हो गई। कॉलेज में पढ़ता था उस जमाने में, या कोई और काम करता होगा, दाढ़ी मुड़ाता था, क्लीन शेव था, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से उसको मोहब्बत हो गई। वो दिन भर अपना सारा काम से फारिग होकर वो जब हजरत के रात में आराम करने का वक्त आ जाता था तो वो खिदमत के लिए आता था और उसने इजाजत ले ली और बड़ी मोहब्बत से वो हजरत का बदन दबाता था कि जरा थके हुए हैं दिन भर के, थोड़ा आराम मिल जाए। अंधेरा होता था, बिजली थी नहीं, तो कई रातें गुजर गई, कई दिन गुजर गए, अच्छा खासा वक्त गुजर गया, खिदमत करने के लिए आता रहा। एक दिन हजरत मौलाना इलियास की नजर पड़ी तो देखा कि इसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। तो ये समझ कर कि अब तो ये हमारा अपना हो गया, मोहब्बत करने लगा, कोई हर्ज नहीं इससे ये बात कहने में। तो उससे कहा हजरत मौलाना इलियास ने कि बेटा तुम दाढ़ी रख लो, इतने अच्छे नौजवान हो तुम दाढ़ी रख लो। कुछ नहीं बोला, वो बेचारा चला गया। लेकिन अभी उसको फौरन दाढ़ी रखने की हिम्मत नहीं हुई, तो उसने फिर हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के पास आना ही छोड़ दिया, डर के मारे, शर्म के मारे कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, कैसे जाऊं उनके पास। बस इतना हुआ। अब जब एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तो ये है दावत और तबलीग। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बेचैन हो गए और बेचैन होकर उस लड़के को बुरा भला नहीं कहना शुरू किया। अपने साथियों से कहा कि मेरी मग़फ़िरत की दुआ करो, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई, मैं भी कैसा बेसलीका जल्दबाज इंसान हूं। इतना प्यारा अल्लाह का बंदा आता था और मैंने जल्दबाजी में उससे कुछ कह दिया और वो बेचारा अभी शायद अमल नहीं कर सका और उसने आना भी छोड़ दिया। अब मैं उसको कहां ढूंढूं? तो 2-2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अल्लाह उसने उस बंदे को भेज